हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? हाँ, फाइन, राइट। आप सबका हमारे इस रिएक्शन सीरीज में स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा रिएक्शन सीरीज है, मतलब कि इसका एक्शन पहले हो चुका है। मींस आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आप लोगों ने पहले आपके स्कूल के टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर या यूट्यूब पर कहीं आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, इसका एक्शन हो चुका है। हम इस टॉपिक को रिएक्शन, रीटेक, रीशूट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका ऑलरेडी एक्शन आप लोगों ने कर लिया है, मतलब कि ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। अभी हम इसको कुछ नए अंदाज से पढ़ेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमारा नया अंदाज। डेफिनेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या दिया है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम in its ground state is called ionization enthalpy। क्या भारी भारी वर्ड्स लगा दिए। हाँ, आपको एग्जाम के लिए रट्टा तो मारना है, लेकिन रट्टा मारने के लिए भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, कंसेप्ट एक एग्जाम्पल से समझते तो ज्यादा समझ में आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कोई एटम है, राइट, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जनरली हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 एंड 2, हमारा जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की जो मेटल्स है, उन लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर तो है, लेकिन बच्चों वो एलिमेंट्स अपने आप खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। वो इलेक्ट्रॉन अपने आप जंप करके आउटर मोस्ट में से निकल नहीं सकता। हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, राइट। ये कंसेप्ट आपको पता है। तो इसको हम कुछ नए अंदाज से इस तरह से सीखेंगे। समझिए, मैं एग्जांपल देता हूं। जनरली बच्चों, हमारे इंडिया में शादी बारात का माहौल ज्यादा रहता है, तो आप लोगों ने एक चीज मार्क की होगी कि जब शादी में जो बारात नाचने गाने का प्रोग्राम होता है ना, हम वहां पर जाते हैं तो लेकिन डायरेक्ट जैसे गए तुरंत शुरू नहीं हो जाते। हम थोड़ा भाव भाव खाते हैं, ऐसे साइड में थोड़ा मुंह फुला के खड़े रहते हैं। फिर फैमिली मेंबर्स हमको आते हैं, चलिए चलिए, अरे भैया चलिए चलिए, हमको खींचते हैं, है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, इधर इधर खींच के। फिर लोग नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा, मेरा, अरे चलो चलो, अरे मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। ऐसा हम थोड़ा भाव भाव खाते। फिर जैसे ही खींच कर अंदर डाला, हमारा नेचर तो है, हमको ये पसंद भी है, चले बारात में नाचने का, कूदने का, ऐसे ऐसे, है ना। तो लेकिन हम पहले क्या करते हैं? भाव खाते हैं। ऐसे सीधा शादी में गए और बारात है और सब सीधे ही कूद गए, ऐसा नहीं करते हम, है ना। थोड़ा भाव खा के साइड में खड़े रहते हैं। हमको पता है कि अभी हम सब लोग जानते हैं कि इसको नाचने गाने का शौक है, तो खींचने बुलाएंगे, फिर कूदेंगे। तो जैसे ही कोई बंदा, फैमिली मेंबर्स हमको खींचने बुलाते, ऐसे खींच के बुलाते, हम ऐसे ऐसे गए गए, फिर जैसे अंदर कूदे, फिर तो निकलने का नाम नहीं लेते, ऐसे दबंग 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 करके, हाँ, फिर तो शुरू हो गए। तो ये हम एक मूवी के सीन से समझेंगे। आप लोगों ने बच्चों हम साथ साथ मूवी देखी होगी, और शादी में सबसे ज्यादा गाना वही बजता है, छोटे छोटे भाइयों के, हाँ, सुना ना। तो उस सीन में देखिएगा सलमान खान कैसे पहले भाव खाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना है, लेकिन फिर जैसे ही उनको धक्का मारा, फिर तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो चलिए मूवी के वो सीन से समझते हैं। चलिए, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते। हाँ, तो देखा ना बच्चों आप लोगों ने कैसे सलमान खान पहले तो अंदर घुसते नहीं थे, फिर हाँ, तो उनका नेचर तो है नाचने गाने का, लेकिन थोड़ा भाव खाते हैं, है ना। तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर तो रहता ही है, लेकिन वो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर पाते, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। चलिए एनर्जी सप्लाई करने का भी एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो के सीन में हम एक वीडियो ऐसा दिखाने जा रहे हैं। मूवी है मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर मूवी में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है बच्चों कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है, वो बॉम्ब कोई जगह पर प्लांट किया हुआ है, सभी पुलिस ऑफिसर वहां ढूंढने जाते हैं, और वो जो बंदा पुलिस ऑफिसर है खुद बॉम्ब के ऊपर खड़ा हो जाता है, और वो खुद ब खुद बॉम्ब से साइड पर नहीं हट सकता। अगर वो साइड में हट गया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस पुलिस ऑफिसर, उस बंदे को वहां से हटाने के लिए हमारे जो एक्टर संजय दत्त साहब है, वो क्या करते हैं वो मूवी में देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं संजय दत्त साहब कैसे एनर्जी देते हैं। देखिए, चलिए। हाँ, देखा ना कैसे संजय दत्त साहब ने उठाकर उनको ये धक्का दिया, बड़ा सा बूम धमाका हुआ। तो संजय दत्त साहब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो संजय दत्त है वो एनर्जी दे रहे हैं, और वो जो पुलिस ऑफिसर सरदार जी जो खड़े थे ना, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो आप शायद डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन
रिमूव करने का एलिमेंट्स का नेचर है, लेकिन उनको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ी तो थोड़ी, है ना। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बच्चों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है वो तो हम लोगों ने समझ लिया, रेडी। अभी इसका ट्रेंड भी समझ लेते। चलिए, इसका दो ट्रेंड है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम तो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जो ट्रेंड है वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं, रेडी। तो एज वी नो दैट, सी इन ग्रुप नंबर 1 मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, रेडी, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन सीरीज है। एक्शन आप लोगों ने पहले कर लिया है, तो रिएक्शन सीरीज में हम थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन भी समझते हैं। चलिए, तो एज वी नो दैट, आप लोग जानते हैं, रेडी, कि एज वी नो दैट व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम तो एवरी टाइम बच्चे आप लोग देख रहे हैं यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, राइट, एवरी टाइम इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, फर्स्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, 3, 4, 5, राइट। तो एवरी टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंजिंग, मींस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, राइट, लिथियम में n इज इक्वल टू 2 में है, तो रुबिडियम सीरीज में n इज इक्वल टू 5, 6, उसके बाद 7 में है। तो बच्चे हम सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, उन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन क्या रहता है, कम रहता है, राइट। चलिए एग्जांपल पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे लोग, आप लोग सब रोज स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, आप सब लोग क्लास में बैठते होंगे, तो हमें हमारे क्लासरूम के एग्जाम्पल से ही समझते, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है हमें याद रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम रोज स्कूल जाएंगे, राइट। तो समझ लीजिए कि स्कूल में कोई एक टीचर खड़े हैं, राइट, वो टीचर न्यूक्लियस की जगह पर है। अभी जो फर्स्ट बेंच पर जो बंदे बैठे हुए वो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 वाले बंदे, फर्स्ट सेकंड बेंच वाले, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज, राइट, टीचर्स के साथ काफी क्लोज है। तो क्या होगा, तो टीचर का उन स्टूडेंट पे फोकस ज्यादा रहेगा, मींस न्यूक्लियस का जो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। अभी हम बात करेंगे बैक बेंचर्स की, LLB वाले, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, राइट, मींस एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहे हैं लास्ट बेंच, तो जो लास्ट बेंच वाले बंदे हैं इसमें, राइट, तो वो बंदों की एनर्जी ज्यादा रहती है। बच्चे आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, आप लोग नहीं, मैं भी जानता हूं कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में, मैं था और आप लोग अभी स्कूल में है, जो बंदे कॉलेज में है, तो क्या करते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो क्लास में कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं, कुछ पीछे बैठे बैठे खाते रहते हैं। तो वो फर्स्ट बेंच वाले नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज, न्यूक्लियस से काफी क्लोज है, और जो लास्ट बेंच पर बैठे हुए बंदे हैं वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो वो बंदों की एनर्जी ज्यादा रहती है, राइट, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। तो ज्यादा दूर है तो क्या होगा, अट्रैक्शन भी कम होगा, है ना। तो अट्रैक्शन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी भी थोड़ी सी देनी पड़ेगी, है ना। 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो में आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, बस इसी तरह थोड़ी सी एनर्जी दो। यहां पर हम देखेंगे लिथियम है, तो लिथियम का साइज काफी छोटा है, और लिथियम उसके बाद Na, देन पोटेशियम, देन RbCs, रेडी। तो उन लोगों का साइज धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली कि जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस मींस के टीचर से काफी दूर है बच्चे, तो वो बच्चे मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे इजीली रिमूव हो जाएंगे। मतलब कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसका दूसरा भी एक रीजन है बच्चों, एक वर्ड है हमारे यहाँ शील्डिंग इफेक्ट, मींस कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक टाइप का केज, एक शील्ड क्रिएट करते हैं, रेडी। हम यही क्लासरूम वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जो टीचर्स और जो लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट है, तो बीच में जो दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप का शील्ड क्रिएट करते हैं। जो लास्ट बेंच पर जो बंदे बैठे हुए मोबाइल यूज करना है या कुछ खाना है, कुछ करना है, तो क्या करते हैं, जो बच्चे बैठे उसके पीछे ऐसे छुप जाते हैं, है ना। आप लोग भी करते होंगे, मैंने भी किया था। तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो जो बीच वाले बंदे वो क्या कर रहे हैं, टीचर मींस न्यूक्लियस और लास्ट बेंच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स मींस के जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक तरह का एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट कर रहे हैं,
बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मीन्स के टीचर का फोकस, ध्यान लास्ट बेंच तक नहीं जाता है ना, तो दे आर क्रिएटिंग शील्डिंग इफेक्ट। तो जब जब आप ऐसा करोगे तो आप याद रखना कि हाँ अजय सर ने पढ़ाया था कि ये जो बीच वाले जो मेरे दोस्त आगे बैठे हुए ना, दे आर क्रिएटिंग शील्डिंग इफेक्ट, राइट। तो हम स्कूल में जब जब जाएंगे, जब क्लासरूम में जाएंगे तो ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये सीन देखेंगे, तो हमको इजीली ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्रुप का जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज हो रही है वो याद हो जाएगा। यस ओके बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ग्रुप में ट्रेंड है टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियड में ट्रेंड थोड़ा भारी है ना। पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो एटम्स है उनके साइज धीरे 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 छोटे होते जाते हैं, है ना। इस तरफ देखेंगे तो पहले बहुत बड़ा पूनम का चंद्रमा दिखेगा और धीरे 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 छोटा 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 सा हो जाता है। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन जो एलिमेंट्स है उनका साइज धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी बच्चों आप लोगों को ये देखना है कि ये जो बड़े साइज का कोई एलिमेंट है, रेडी, और छोटे साइज का कोई एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियस काफी कम है, तो जो छोटे साइज के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स हमको रिमूव करने के लिए, रेडी, वी हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडी। ये हम सब लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ट्रेंड क्या है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो आप लोग बच्चे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक क्लासरूम एग्जामिनेशन हॉल है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे एक साथ 200-300 बच्चे एग्जाम दे सकते, ऐसा एक बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है और उसमें मेरे जैसा कोई एक बंदा है, राइट, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और देखता है कि चलो इतने सारे बच्चे, एक दो सुपरवाइजर है, तो मैं इधर उधर से कॉपी करके या अपने साथ जो चीट बनाकर लेकर आए उसमें से भी कुछ मैं लिख लूंगा। वो बंदा ऐसे ऐसे थोड़ा हिलता है, तुरंत सुपरवाइजर को लगता है कि ये कुछ कर रहा है, उसको वहां से उठाया और उससे छोटे एक क्लास में डाल दिया कि वो ऐसा क्लास था जिसकी कैपेसिटी 60-70 बच्चे बैठ सके, ऐसा छोटा सा एक क्लास था। एग्जामिनेशन उसमें भी चालू था, वहां पर बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह कि यहाँ पर सुपरवाइजर भी 2 के जगह पर 3 या 4 कर दिए। तो उसने देखा अरे यार क्लास छोटा हो गया, बच्चे भी कम है और सुपरवाइजर भी बढ़ गए, तो यहाँ पर कॉपी करने के चांसेस, चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ा उधर भी ट्राई करता है। वहीं से फिर टीचर ने उठाया, उससे भी छोटे क्लास में एक डाला जहां पर सिर्फ 30 बच्चे बैठे हुए थे, 30 बच्चे बैठे हुए थे वहां पर उसी क्लास में उस बंदे को, मतलब मेरे जैसे, मुझे बिठाया और सुपरवाइजर अब छोटे से क्लास में 5 सुपरवाइजर कर दिए। मतलब उस क्लास में सभी ऐसे ही बच्चे थे जो कॉपी करने वाले थे, है ना। तो 5-6 सुपरवाइजर कर दिए, अभी तो कुछ हिलने का चांसेस है नहीं। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों हमको ये समझना है कि जो बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, मतलब कि ये वाला एलिमेंट्स है कि जिनका साइज बहुत बड़ा है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो धीरे 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 साइज कम हो रहा है और उसके साथ न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो साइज भी कम हो रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काफी टफ सिचुएशन हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल नहीं सकते। और दूसरी बात कि यहां पर ये जो एलिमेंट्स है, रेडी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले एलिमेंट्स, वो तो वैसे भी साइज में छोटे हैं और इनका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर है। ये सब लोग कभी किसी को कुछ देने में समझते नहीं है। फ्लोरीन तो कभी कुछ देने को समझता ही नहीं है, सिर्फ लेना मतलब लेना है। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक गांव था, उसमें एक कंजूस मक्खी चूस एक बनिया रहता था, है ना। कभी किसी को कुछ दिया नहीं जिंदगी में, बस सबसे लेने की बात। वो जा रहा था, रास्ते में बड़ा सा खड्डा था, खड्डे में गिर गया। अभी उसको निकाले कैसे? साइड में सब जो लोग खड़े थे सब लोग बोल रहे थे, अरे बनिया जी आपका हाथ दीजिए, अरे बनिया जी आपका हाथ दीजिए। बनिया जी तो ऐसे ही खड़े थे, हाथ नहीं दे रहे थे। फिर वहां से एक दूसरा बनिया गुजर रहा था, उसने देखा कि हाँ ये है ना, ये वो बंदा है जिसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लिया है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने ये बोला, बनिया जी मेरा हाथ लीजिए। तुरंत उसने हाथ ऐसे किया और निकाल दिया। सब लोग सोचने लगे कि आपने ये कैसे किया?
तब उसने समझा कि इसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, और आप लोग बोल रहे थे कि बनिया जी आपका हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, वो नहीं देगा। और मैंने क्या कहा, बनिया जी ये मेरा हाथ लीजिए, तुरंत ले लिया, है ना। तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे एलिमेंट के जिसने कभी कुछ किसी को दिया नहीं है। इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है। और हम पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस, मींस हमको जो जिंदगी में कभी किसी को कुछ देना नहीं है उससे कुछ निकालना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। आपने बॉलीवुड के काफी मूवीज, मींस के बॉलीवुड के मूवीज में आप लोगों ने ऐसा सीन देखा होगा कि कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, रेडी, वो कभी किसी को कुछ पैसे नहीं देता है। फिर कुछ लोग होते हैं उसकी बेटी या बच्चे को किडनैप करते हैं, फिर उसको फोन करते हैं कि चलिए चलिए इतने पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्ची को और आपके बेटे को ये कर देंगे, है ना। ये सीन आप लोगों ने देखा हो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर फोर्सिंग, रेडी, चलिए दीजिए हमको पैसे दीजिए, मीन्स वी आर हियर फोर्सिंग, वी आर सप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन और नियॉन काइंड ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, रेडी, धीरे 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 ये चंदा मामा छोटे होते हैं, तो इस छोटे से चंदे मामा में इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ है। तो आप लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा कंसेप्ट इस हमारे नए अंदाज में समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट एग्जाम में ऐसी थियरी पूछी जाती है, प्रूव डेल्टा H1 इज लेस देन H2, H2 इज लेस देन H3, मींस जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट, उसकी वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड से कम है, मींस प्रोग्रेसिवली इट इज इंक्रीजिंग। चलिए इसको एक पहले सोडियम के एग्जांपल से समझते हैं, राइट। चलिए सोडियम का नंबर है 11 बच्चों, तो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11, सराउंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, राइट, ओके। तो हम सबको पता है कि सोडियम का नंबर 11 है, और ऑलवेज सोडियम Na हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, उससे एक स्टेप पीछे नियॉन है, तो ऑब्वियसली सोडियम का ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रहेगा। हमेशा वो आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस नियॉन की तरह बनने का ट्राई करेगा। तो व्हेन वी सप्लाई एनर्जी, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा। अब बात ये हुई कि अब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन बचे 10, हाँ। तो अभी हमको जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकेंड आयोनाइजेशन प्रोसेस करना है, तब क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, तो 11 प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन अभी बढ़ गया है। दूसरी बात यहां पर कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबेल गैस की तरह है, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है। सो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Na+ का है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन है। अभी जो स्टेबल कन्फिगरेशन है उसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, रेडी, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। उसके बाद अगर हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब क्या होगा, 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 9, तो 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा समझ ले, एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में 3-4 चॉकलेट है, और उस बच्चे से हमको 1-2 चॉकलेट निकालना है। ऐसे ही हम बस उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बच्चे से हम ऐसे बात करेंगे, चलिए बेटा आपके पास 3-4 चॉकलेट है, तो पापा को आप एक नहीं देंगे, अंकल को एक देंगे नहीं, भैया को एक देंगे ना, ऐसा करके हम एक चॉकलेट तो निकाल लेते हैं। बच्चा वैसे भी हाथ में देखता है 3-4 चॉकलेट है, तो चलो एक दे देता है। फिर उसको लगेगा कि मेरे पास अभी 2 या 3 चॉकलेट बचे, अभी हमको उससे दूसरा या तीसरा चॉकलेट भी उसके पास से निकलवाना है। तो पहले आपने जैसे इजीली बोल दिया, चलो अच्छा बेटा है मेरा, है ना, हाँ भैया को एक चॉकलेट देगा ना, तो वो इजीली दे देगा। अभी दूसरी बार वो इतना इजीली नहीं देगा, आपको उसको ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। बेटे तुम अगर भैया को चॉकलेट दोगे तो भैया आज आपको खेलने ले जाएंगे, आपको गार्डन ले जाएंगे, आपको बाइक पे घुमाएंगे, है ना, तो आपको थोड़ा उसको ज्यादा लालच देना पड़ता है। चलिए दूसरा भी चॉकलेट दे दिया, अभी तीसरा चॉकलेट निकालना है, बच्चे को मालूम है कि अभी एक ही चॉकलेट बचा है, उसका उस चॉकलेट पर अट्रैक्शन, जैसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है वैसे ही अट्रैक्शन बढ़ गए, अभी तीसरा चॉकलेट निकाल के दिखाओ, है ना, तो तीसरा चॉकलेट तो निकालने में बहुत दम लग जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और इजीली हम इसको याद भी कर सकते हैं चॉकलेट और बच्चे के एग्जाम्पल से। तो बच्चों हम लोगों ने यहां तक पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के
3 ट्रेंड्स। ओके, आई होप कि आप सबको मजा आया होगा और आप डे टू डे लाइफ में इन एग्जांपल्स को याद करके इजीली आपने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टिपिकल मेथड से पढ़ा हुआ है उसको इस इनोवेटिव मेथड से आप याद कर सकते हैं और इसके बेसिस पर आप फंडामेंटल क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज और थियरी पार्ट भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।